हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन की तोरण पट्टी बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये रेड कलर और ये येलो कलर वूल लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए अब हम तोरण पट्टी बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस तरह से येलो कलर का वूल ले लेना है। अब इस तरह से देखिए, क्रोशिया के ऊपर हमें एक नॉट लगा लेना है। अब इसमें हमें चैन बनाना है। इस तरह से 1 2 3 4 5, इसी तरह से हमें 13 चैन बनाना है। 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे देखिए हमने ये 13 चैन बना लिया है, 13 चैन। अब ऊपर से 1 2 3 चैन को हम स्किप करेंगे और चौथे चैन में हम इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, फिर नेक्स्ट चैन में फिर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये 10 चैन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये जो हमने 10 चैन है हमारा, हमें हर एक चैन में इस तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से सेम उसी तरह से हमने ये 10 चैन के ऊपर 10 बार डबल क्रोशिया कर लिया। और यहाँ पे जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे, तो ये टोटल हमारी 11 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हुई है। अब इस तरह से टर्न करना है, फिर 1 2 3 चैन बनाना है, इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार। तो देखिए, ये हमारी 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बार डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हुई है। अब यहाँ पे 2 चैन बनाना है हमें और नीचे से 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करना है। तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चैन बना लेंगे और फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार और डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा लूप बन जाएगा। अब फिर से हम 1 2 ऐसे 2 चैन लेंगे, फिर 1 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हम जैसे उस साइड 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं, सेम उसी तरह से हमें इस साइड भी 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। अब इस तरह से देखिए, हमें टर्न करना है, फिर 1 2 3 चैन बनाना है। हमने ये 3 चैन को हमें एक डबल क्रोशिया काउंट करना है। अब फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया कर लेना है। तो देखिए, हमने ये 3 के ऊपर 3 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे 1 2 चैन बनाना है, फिर हमें इस तरह से सीधे तरफ टर्न कर लेना है। और ये जो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया है, ये देखिए, ये जो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसी के ऊपर इस तरह से हमें 6 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। यहाँ पे देखिए, हमने ये 6 डबल क्रोशिया कर लिया है फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर। अब ये देखिए, ये दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जो हमारी लूप है, यहाँ पे इस लूप में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक फिर एक और 2। ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया हमने लूप में कर लिया, ये दोनों डबल क्रोशिया की जो लूप थी वहाँ पे। अब फिर हम ये जो हमारी नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम फिर से 6 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए, हमने 6 डबल क्रोशिया कर लिया। मैं आपको फिर से बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया, फिर दोनों डबल क्रोशिया की जो चैन थी यहाँ पे, इस चैन के अंदर हमने फिर से 2 बना लिया, 8 हो गया, फिर 6 हमने इस साइड बना लिया। ये टोटल हमारी 14 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हुई है। अब यहाँ पे 1 2 चैन बनाना है और फिर हमें इस तरह से देखिए उल्टे तरफ टर्न कर लेना है। और ये जो हमारी 3 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमें इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है, 1 2 और फिर ये लास्ट चैन के ऊपर 3। तो देखिए, यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से हम सीधे तरफ टर्न करेंगे और फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फिर ये जो हमारी 2 डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारी
3 डबल क्रोशिया बन गई है। अब फिर 1 2 2 चैन बनानी है और ये देखिए ये जो हमारा ये फ्लावर है इसके बीच में जो चैन है हमारी यहाँ पे, इस चैन के अंदर हम इस तरह से पफ बनाएंगे। 4 बार फंदा लेंगे, 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने 4 फंदा लिया। अब इसे हमें इस तरह से बंद करते हुए एक पफ बना लेना है। फिर 1 2 2 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे फिर से ऐसे ही 4 बार फंदा लेना है, 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने फिर से 4 बार फंदा ले लिया, एक हमारा पफ और बन गया। अब फिर 1 2 2 चैन लेना है और इस साइड जो हमारी ये 3 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बार डबल क्रोशिया कर लेनी है, 1 2 और ये लास्ट वाली के ऊपर 3। इस तरह से देखिए हमने ये बना लिया है तीसरी लाइन। अब फिर से हमें इस तरह से टर्न करना है, फिर 1 2 3 चैन बनाना है और ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1 2 3 हमने 3 कर लिया। फिर 1 2 2 चैन, फिर सेम हमें वही रिपीट करना है। ये देखिए दोनों पफ के बीच में जो हमने 2 चैन लिया है वहाँ पे इस तरह से हमें 4 बार फंदा लेकर एक पफ बनाना है, फिर 2 चैन बनाना है और फिर सेम उसी जगह पे फिर से ऐसे 4 बार फंदा लेना है, 1 2 3 और एक ये 4। फिर एक पफ हमें फिर से बना लेना है। तो देखिए हमने 2 पफ बना लिया है और फिर 2 चैन लेना है हमें और इस साइड जो हमारी ये 3 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 और एक ये 3। ये देखिए हमने ये 3 डबल क्रोशिया कर लिया। अब हमें फिर से सीधे तरफ टर्न करना है, फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये 3 हमारी डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गई है। अब फिर देखिए 1 2 2 चैन बनानी है और ये देखिए जो 2 पफ के बीच में हमारी ये 2 चैन हैं यहाँ पे हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर सेम उसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया इस तरह से करनी है। फिर 1 2 2 चैन और फिर यहाँ पे ये जो 3 डबल क्रोशिया है हमारी उसके ऊपर हमें इस तरह से 3 डबल क्रोशिया कर लेनी है, 1 2 और ये लास्ट के ऊपर 3। ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बार डबल क्रोशिया कर लिया। ये हमारी 1 2 3 4 5 6 लाइन बनकर कंप्लीट हो गई है। अब फिर से इस तरह से टर्न करना है, फिर 1 2 3 चैन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गई। अब इस तरह से 2 चैन लेना है, फिर हमें सीधे तरफ टर्न करना है और यही फ्लावर हमें फिर से बनाना है। तो देखिए ये जो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया है, ये देखिए ये जो हमारी ये 2 डबल क्रोशिया हमने एक लूप में बनाए हैं, इसी के फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें 6 बार डबल क्रोशिया करनी है, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए हमने एक डबल क्रोशिया के ऊपर 6 बार डबल क्रोशिया कर लिया और यहाँ पे देखिए जो दोनों डबल क्रोशिया के बीच में हमारी लूप है वहाँ पे उस लूप में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और एक डबल क्रोशिया हमें और कर लेना है 2। तो ये हमारी 8 डबल क्रोशिया बन गई। अब इस साइड वाली डबल क्रोशिया पे फिर से हम 6 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये टोटल हमारी 14 डबल क्रोशिया फिर से बन जाएगी। ये देखिए 2 3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए हमने 6 इस साइड के डबल क्रोशिया के ऊपर कर लिया। तो ये हमारी इस तरह से फ्लावर बन गई है। अब 1 2 चैन बनाकर फिर से इस तरह से उल्टे तरफ हमें टर्न करना है और ये जो हमारी 3 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें इस तरह से 3 बार डबल क्रोशिया कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। अब 1 2 3 चैन लेकर फिर से ऐसे टर्न करना है सीधे तरफ। अब हमें ये देखिए ये पफ वाली लाइन 2 लाइन फिर से रिपीट करनी है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे तीसरी लाइन ये चैन वाली हम रिपीट करेंगे। ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया फिर 2 चैन फिर बीच में एक डबल क्रोशिया 2 चैन फिर एक डबल क्रोशिया बनाया था जिसके ऊपर हमने ये फ्लावर बनाए हैं। सेम इसी तरह से ये जो हमने 1 2 3 4 5 लाइन हमने बनाई है, सेम यही लाइन रिपीट करते हुए हमें ये पूरी तोरण पट्टी बनानी है। जैसे मैंने आपको ये 1 और 2 फ्लावर बनाकर दिखाया है,
सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी बनाकर फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 1 2 फ्लावर बनाकर दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसे मैंने अपने डोर के अकॉर्डिंग बनाया है। आप अपने डोर के अकॉर्डिंग आपको जितना लंबा चाहिए आप बना लीजिएगा। ये साइज़ में 32 इंच गेट के लिए बनी है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें टर्न करना है। अब ये देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे देखिए ये हमने 11 डबल क्रोशिया बनाया है स्टार्टिंग में, सेम उसी तरह से हमें लास्ट में भी 11 डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 चेन हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए अब ये जो 2 चेन है हमारी, इसके ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। यहाँ पे 2 चेन के ऊपर हमने एक बार डबल क्रोशिया कर लिया। और यहाँ पे ये हमारी फ्लावर के बीच में एक चेन है, यहाँ पे देखिए हम 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर इस साइड के 2 चेन के ऊपर फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1 2। तो देखिए ये हमारी 3 2 5 1 6 6 7 8 8 हो गई। एक देखिए 9 10 और ये लास्ट में एक बना लेंगे 11। तो देखिए यहाँ पे हमने 11 चेन के ऊपर 11 बार डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब एक चेन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए हमने वूल को कट कर लिया है और ये हमारी तोरण पट्टी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब इसके चारों तरफ हमें बॉर्डर बनाना है। इस तरह से रेड कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है। अब देखिए हमें बॉर्डर बनाना है, तो ये फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में इस तरह से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे और फिर यहाँ पे एक चेन बना लेंगे। और फिर देखिए ये हमारी एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगी और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया देखिए हम इस तरह से बनाते हैं, डबल क्रोशिया का धागा लेंगे और फिर क्रोशिया में इस तरह से एक साथ निकाल लेंगे फंदे को। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये हमारी 11 डबल क्रोशिया है, तो 11 के ऊपर हमें इस तरह से 11 बार हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए हमने 11 के ऊपर 11 बार हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 चैन लेना है। ये हमारा कॉर्नर है, तो कॉर्नर पे हमें 2 चैन बना लेना है, जिससे हमारी ये देखिए यहाँ पे मुड़े ना, तोरण पट्टी में खिंचाव ना आए। तो इस तरह से 2 चैन बनाने के बाद हम इस तरह से एक लूप में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में फिर ऐसे ही 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में फिर 1 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें हर एक लाइन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट लाइन में 1 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर ऐसे ही 1, फिर सेम उसी जगह पे एक बार और 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर ऐसे ही 1 बार और 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए ये पूरी तोरण पट्टी की बॉर्डर को बनाकर कंप्लीट करना है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें चारों कॉर्नर पे 2 चैन बना लेनी है, जिससे हमारे तोरण पट्टी में खिंचाव ना आए और ये अच्छे से बनकर कंप्लीट हो। तो चलिए मैं आपको इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी बनाकर फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से हमने ये चारों तरफ ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया का बनाकर कंप्लीट कर लिया है बॉर्डर। यहाँ पे भी देखिए हमने 11 डबल क्रोशिया के ऊपर 11 बार हाफ डबल क्रोशिया कर लिया है। और देखिए चारों कॉर्नर पे हमने ये 2 चैन के साथ बनाकर कंप्लीट कर लिया है और ये हमारी तोरण पट्टी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट में देखिए हमें फिर से ऐसे ही 2 चैन बनाना है और यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट 3 चैन, जो हमने एक चैन की हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी, उसी के ऊपर इस तरह से हमें स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट करना है और फिर एक चैन बनाकर वूल को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें वूल को कट कर लेना है और जो हमारी एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें पीछे की तरफ से अच्छे से सेट कर देना है, जिससे ये दिखे नहीं और अच्छे से सेट भी हो जाए। ये देखिए ये हाफ डबल क्रोशिया के अंदर से खींचते हुए हमें सेट कर देना है और जो एक्स्ट्रा वूल है हमारी उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे और ये हमारी तोरण पट्टी बनकर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।